ब्रॉडकास्ट करा। चलो आगे बच्चे लोग। सी, फार्मूले लर्न होगा तो इंटरेस्ट आएगा, फार्मूले लर्न नहीं होगा इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस पेज तुम्हारे पास दिया था, बता था 4-4 5 लर्न करो, दिखा दे रहा पेज, दिखा दे रहा, देखो मैं सामने लेके जा रहा, दिखा, ये भी देखा, देखा, ये पेज लर्न करना है, अदरवाइज नहीं आएगा। सम क्या था लास्ट टाइम, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन सब्स्टिट्यूशन दैट यू नो डायरेक्टली। टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 करना ना, वो टेबल लर्न करना तो ही बोलेंगे, वो इंटीग्रेशन में भी है। टेबल नंबर 5 तुमको इंटीग्रेशन में भी लगने वाला है, कितना टेबल नंबर 5। फाइन, तो एक सम ले आता, देखो पहले प्रॉब्लम्स ऑन tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। इस पे सॉल्व करेंगे सम, 4-5-6 सम्स है। क्या लिखा है, क्या लिखा हो, सुनाई दे रहा है? प्रॉब्लम्स ऑन tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। उल्टा है, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो प्लस। क्या ये फार्मूले का थीम क्या है मालूम होना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए। और यहाँ पे 1 कंपलसरी, 1 नहीं होगा तो लाने का है, 1 नहीं होगा तो लाने का है। दूसरी बात, सी अगेन, ऊपर जो 2 टर्म्स है उसका यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड टर्म इन डिनोमिनेटर एज प्रोडक्ट, और यहाँ पे 1 कंपलसरी, नीचे ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। That will be formula for tan plus minus plus minus plus minus। मैकेनिज्म समझ में आया? जिसको पूछा है, जिसको भी आया होगा रेज योर हैंड। और मैंने किसी का XYZ का नाम लिया, सब उसका याद आया, तो उसको नहीं आ रहा तो ऐसा मत बैठो, रेज योर हैंड और बोलो कि सर सॉरी मुझे नहीं आ रहा है। पागल में जैसे पागल से तुम्हारा नाम लेते बैठा, और यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है कि तुमको बुलाओ, बताएगा, सभी के लिए ओपन है। फाइन, ये सम क्या था कल के दिन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। मैंने हिंट दिया था, मैंने क्या हिंट दिया था कि कॉट इनवर्स का कन्वर्जन करो tan इनवर्स में, किया तुरंत। फाइन, ये सम लास्ट टाइम किया था, पार्थ ने बताया था उसका आंसर, उसका आंसर पार्थ ने बताया था अच्छी तरह। तो देखो इस फॉर्म में तुरंत बैठ रहा है फार्मूला। अगेन आई एम रिपीटिंग फार्मूला, देखो इसको अल्फा पकड़ो, इसको बीटा पकड़ो, समझ में आया? पहली बात समझ में आया कि जिसको भी आया होगा रेज योर हैंड, नहीं आया फिर भी रेज योर हैंड। दूसरी बात, मैं इधर देख रहा हूँ, उधर में इसको किसको बताना रहा है, मेरे सामने यहाँ पे एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप में मैं चेक कर रहा हूँ वेदर माय ब्रॉडकास्ट इज गोइंग करेक्ट और नॉट। तो बोलेंगे सर किसी को देख रहा है। फाइन, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट किधर है, 1, और रूट एक्स का प्रोडक्ट कितना है, रूट एक्स है। यस, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये फार्मूले में आ रहा है। अरे समझ में आया? आई सेटिंग करके लिखा था, आई सेटिंग, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट किधर है, यस, यहाँ पे 1 कंपलसरी है, यस, सो दैट विल गिव tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स।
हो गया। चलो और एक बार दोहराता हूँ, हाँ, ये कैंसल। और एक बार दोहराता हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फार्मूला क्या है, पॉइंट है, पहले बता रहा हूँ, टेबल नंबर 5 इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल फॉर यू। टेबल नंबर 5 इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल। tan inverse of alpha plus beta upon 1 minus alpha beta is tan inverse of alpha plus tan inverse of beta। इस पे सॉल्व करेंगे सर, करेक्ट है। प्रॉब्लम्स ऑन दिस फार्मूला। हो गए। प्रॉब्लम्स ऑन tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। दोनों का प्रोडक्ट किधर आया, यहाँ पे 1 कंपलसरी, नहीं होगा तो 1 लाओ, प्लस माइनस तो प्लस, माइनस प्लस तो माइनस। परसों की दिन सम सॉल्व किया था, वो पार्थ ने बहुत अच्छी तरह बताया था। अल्फा प्लस बीटा, इन शॉर्ट यहाँ पे 1 1 होता है, तो ये बराबर यही फार्मूला में आता है, ये 1 1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1 is pi by 4 plus tan inverse of root x. Now easily you can differentiate. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. dy by dx. देखो pi by 4 का d to 0. tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x d by dx of f of, क्या बोला मैंने, tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x. So dy by dx 1 upon 1 plus root x square is x और 1 by root x 2 root x are 2 root x are 2 1 by 2 root x. फाइन, समझ में। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है, हाँ? दूसरा y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। तुमको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वेदर इट इज प्रॉब्लम ऑन सब्स्टिट्यूशन और नॉट। जैसा सपोज 1000 बार बता, ये tan इनवर्स तो ये भी tan में आना चाहिए। As we have learned, tan inverse of tan theta is theta. तो ये tan inverse तो मोस्टली भी tan में आना चाहिए, तो कौन सा भी tan का फार्मूला मैच नहीं हो रहा है। देखो 2 tan theta अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर मैच नहीं हो रहा है, मतलब फार्मूले पे नहीं है। एकदम आए सिटिंग के सम्स है, पेज लर्न करो, लास्ट ईयर लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन इन माय लाइफ ट्रिग्नोमेट्री 2, यही है, फार्मूले में मैच नहीं हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता था 2 log x अपॉन, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये देखो ऐसा पूछा, होमवर्क दे दूंगा, बनाया मैंने एक होमवर्क सम। देखो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो log की जगह लिखूं मैं tan, सो पुट log x as tan थीटा। समझ में, बट वैसा यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। नाउ ये 2 रूट x को सेपरेट करना है, ऐसा सेपरेट करना है, नो डाउट यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस, नीचे प्लस है, तो 2 रूट एक्स को स्प्लिट अप करो, ऐसा स्प्लिट अप करो कि जिसका सब्ट्रैक्शन 2 रूट एक्स आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 3x। आया किसको, किसको आया, क्या, प्रोडक्ट 3x आना चाहिए और डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 रूट एक्स।
तो सिंपल क्या सिंपल, 2√x को मैंने स्प्लिट अप किया, 3√x माइनस √x। देखो 3√x इन माइनस √x 2√x हुआ, प्रोडक्ट कितना हुआ 3√x इंटू √x 3x बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, मैं क्या लिख देता हूँ 3 इंटू √x बराबर, देखो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, क्या होगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय फार्मूला ऑफ दिस। इस फार्मूले का ओवरलैप हो रहा है, यस होगा। यू कैन differentiating with respect to x, dy by dx equal to tan inverse of f of x, tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x the whole square d by dx of f of x minus again tan inverse of f of x 1 upon f of x square d by dx of f of tan inverse of f of x, tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square into d by dx of f of x minus इसका डेरिवेटिव tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square dy by dx of f of x। एकदम सिंपल। सो dy by dx 1 upon 1 plus 9x कितना होगा 9x into d by dx of 3√x, 3 as it is, 3 as it is, d by √x is 1 upon 2√x minus 1 upon 1 plus x, √x का डेरिवेटिव √x का स्क्वायर x और √x का डेरिवेटिव 1 by 2√x। If you want to solve, you can solve like this. How to solve? 1 by 2√x common, 3 upon 1 plus 9x upon 1 plus x हो गया। अगेन 2√x को मैंने स्प्लिट अप किया, यहाँ पे माइनस है, 2√x मैंने स्प्लिट अप किया 3√x और √x कितना होगा 2√x है, और प्रोडक्ट भी देखो 3√x इंटू √x कितना होगा 3x बराबर है। एकदम सिंपल, बस होगा tan inverse of अल्फा माइनस tan inverse of बीटा, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे लिखा है, करेक्ट है। लिखा tan inverse of अल्फा का डेरिवेटिव माइनस tan inverse of बीटा का डेरिवेटिव ऑफ 1 tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x minus 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x। इसका डेरिवेटिव है √x इक्वल टू 1 by √x a as it is, इसका डेरिवेटिव 1 by √x, 1 by √x मैंने कॉमन ले लिया। समझ में आया है? फोटो खींचो पहले एक बार, चलो मैं पे थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ। चलो फोटो खींचो फर्स्ट ऑफ ऑल। खींचा? नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सम नंबर 3, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन है। थर्ड, cot inverse b minus a tan x upon a plus b tan x, सिंपल इस टाइप के सॉल्व। cot inverse of like this, let y equal to cot inverse of b minus a tan x
अपॉन ए प्लस बी tan x। तुरंत ही कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स। बता ड्यू रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। ड्यू रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। हो गया। कन्वर्ट कॉट इनवर्स इनटू tan इनवर्स। ऑब्जर्व करो अपने पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वी हैव नो सब्स्टिट्यूशन। वो तुमको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। कुछ भी नहीं, फार्मूला है तो सब हम आएगा, कुछ दिक्कत की आने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, पुट यहाँ पे कुछ नहीं है, पुट यहाँ पे कुछ नहीं है। इफ यू सॉल्व मैक्सिमम सम यू विल कम टू नो। तो मुझे यहाँ पे 1 लाने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, dividing numerator and denominator by b. Fine. So that is equal to y equal to tan inverse of a by b plus tan x upon b by b, that is 1 minus a by b tan x। देखो धड़ धड़ दिखा दे रहा है, वहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। होशियारी नहीं करने का, यहाँ पे होशियारी करने का नहीं। व्हाट आई मीन टू से कि tan इनवर्स ऑफ a बाय b इज कांस्टेंट। होशियारी नहीं करने का, तुम्हारी होशियारी क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस a बाय b स्क्वायर d बाय dx ऑफ a बाय b। ऐसा है, रॉन्ग इट इज। समझ में आया? तो क्या होगा देखो, समझ में आया? देखो अगेन, कॉट इनवर्स का कन्वर्जन मैंने tan इनवर्स में किया, उल्टा कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, आई वॉन्ट हियर 1, सो डिवाइड बाय b। हो गया, a बाय b प्लस tan अपॉन 1 माइनस a बाय b tan मिला, खत्म। ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, इसका ड्यू टू 0, tan इनवर्स ऑफ x इज x, इसका ड्यू टू। सिंपल है। फोर्थ वन, अभी ए से ज्यादा मैं होमवर्क तुमको दूंगा, ज्यादा इस टाइप का तुमको होमवर्क दूंगा ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा अलग सम रहता हुआ, ये इस टाइप के सम, फॉर एग्जांपल मैंने लिया tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये होमवर्क दिया मैंने। तो सिंपल बात है, यहाँ पे 1 चाहिए, ये होमवर्क लिया, यहाँ पे क्या चाहिए 1, सो डिवाइड बाय a स्क्वायर, यस डिवाइड बाय a स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा, एक ये कैंसल हो गया, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस चाहिए। 5x बाय को डिवाइड करो 2 पार्ट में, करेक्ट है, सो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी दिस वन। तो देखो 3 और 2, 3 प्लस 2 5, प्रोडक्ट 6। So already this 5, 3x by a plus 2x by a। और समझा, 3x by a plus 2x by a अपॉन, देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर by a स्क्वायर। एकदम बकवास सम है, तुम लोग सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सम लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैंने 5 स्टार दिए, कितने स्टार दिए, 5 स्टार।
y equal to tan inverse 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3. आई थिंक ये सम यहाँ पे बचे अच्छा नहीं बैठेगा। पहले इस सम का तुम लोग वीडियो ले लो, मतलब कॉपी के लो, सम भी कॉपी करो और एक फोटो ले लो पहले। ले लिया, इसका फोटो ले लिया और ये सम कॉपी करो। क्या है कॉपी? सम tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 करो रे। देखो सम क्या है, तो y इक्वल टू आप लिख रहा हो y इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अभी यहाँ पे तुमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ऊपर का, नो डाउट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 1 चाहिए कंपलसरी है क्या? 1 नहीं है तो वहां पे 1 लाना है। कैसा 1 लाना है? देखो यहाँ पे +1 करना है -1 करना है, मालूम नहीं। 5 माइनस x अपन यहाँ पे 1 चाहिए 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5 है, ये 1 एक्स्ट्रा लाया, ये तुम्हारे जेब से डाला, बराबर है। सो -1 और -3 -4 ऐसा कर दिया, बराबर है। यहाँ पे x स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो ये बराबर ही है। अरे यहाँ पे x स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो बराबर है, x स्क्वायर टर्म नेगेटिव होगा तो यू शुड टेक कॉमन। फाइन। अभी तुमको स्प्लिट अप करना है, इसके फैक्टर डालने हैं, डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे लिखता हूं, देखो व्हाट इज गिवन, y इक्वल टू ये है तुम्हारे पास 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। इसके फैक्टर प्रोडक्ट मस्ट बी -4 -24 एडिशन इज -5, product is -24 addition is -5 -8x plus 5x। क्या कॉमन है यहां से? बराबर है -5x प्लस 8। क्या कॉमन? 2x 3x -4 प्लस 3x माइनस, एक टर्म आएगा 3x -4, दूसरा आएगा 2x प्लस 1, बराबर है। यस बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3x -4 एंड 2x प्लस 1। तुमको कोई पूछने वाला नहीं है कैसा आया, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है कैसा आया। छे हो गया। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मार्क को स्पीड अप किया 1 और -4। अभी यहाँ पे ये लिखा है, इसके फैक्टर्स कैसे तुम्हारे सामने लिखे है। फाइन, यहाँ पे लिख दिया, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है कैसा है। अभी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस। तो यहाँ पे 2 टर्म का क्या चाहिए? माइनस, और 2 टर्म तुम्हारे पास यही है, ये अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 3x -4 और यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1। तो चेक करो बराबर आ रहा है क्या? नहीं बराबर आ रहा है। देखो 3x -2x x होना चाहिए, यहाँ पे -x है, बराबर है। 3x -2x x हो रहा है, यहाँ पे -x मतलब स्टेप उल्टे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 1 और लिख दिया मैंने 3x -4। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्पेशल सम।
समझ में आया? वेरी वेरी सिंपल। पहले मैंने नीचे देखा, इसके फैक्टर ये है 1 कंपल्सरी, 1 कंपल्सरी, ये इसके फैक्टर ये है। फाइन। तो एक नंबर ये यहाँ पे प्लस होता है, क्या चाहिए? माइनस। तो एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है, बराबर है, मतलब ये इस करेक्ट। छोटा सा स्टेप लेकिन बिग स्टेप जितना बड़ा स्टेप होगा। व्हाट इज वाई? tan inverse of alpha minus tan inverse of beta. Tan inverse of alpha minus tan inverse of beta. Differentiating with respect to x, so dy by dx. Tan inverse of f of x. Tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x. बराबर है? tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x minus tan inverse of f of x 1 upon 1 plus f of x square d by dx of f of x. एकदम सिंपल, जैसा नहीं है। अगेन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 कंपल्सरी चाहिए। That's why 5 stars are given to this sum, प्लस 1 तो आएगा -4, 1 -4 -3, फटाक से इसको एक स्प्लिट करके ऐसा है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या चाहिए? दोनों का यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस। फर्स्ट टाइम मैंने ये यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था, तो उल्टा आ रहा था, तो पहले ये देखा है, वो देखना पड़ेगा तुमको कि वेदर ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं। हो गया अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा, फार्मूला tan of अल्फा माइनस tan of बीटा, डिफरेंशिएट क्या हो गया? सो dy by dx equal to d by dx of x is 2, x is 2, 100 is 0, so 2 upon 1 plus 2x plus 1 the whole square minus d by dx of 3x is 3, 4 0, 3 upon 1 plus 3x minus 4 the whole square. So it is too interesting sum, huh? ओके अच्छा, फालतू सम नहीं लूंगा, देखो अभी ऐसे फालतू सम नहीं लूंगा मैं। tan इनवर्स होमवर्क के लिए है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस चाहिए, तो ये टेक्स्ट को फ्लिप अप करो सच दैट एडिशन इज 8, प्रोडक्ट इज 15। एडिशन कितना? 8 और प्रोडक्ट इज 15। व्हिच आर टू नंबर्स? Which are two numbers? Addition, यहाँ पे प्लस ही चाहिए ना, 8 इसको हटाओ और प्लस में लिखो दो टर्म्स में, करेक्ट है? 5x और 3, देखो 5x plus 3x 8x and 5x into 3x 15x square होगा चिल्लर। tan inverse of 5x plus tan inverse of 3x। Okay. Okay, so simple. That will be for practice. Big sum homework will be given to you. Next, थोड़ा स्पेशल सम्स, हाँ? स्पेशल सम्स क्या? देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos x minus sin x root 3 अपॉन 2। इधर देखो, ये आइस काम कर, तुम्हारे आइस काम कर रहा है, यस काम कर रहे हैं, जाएंगे भी है? इस टाइप के आंसर हमेशा प्लस होना और माइनस होना है। इस टाइप का सम का पहले मैं जनरल पर्टिकुलर सम बता रहा हूं, देन आई विल टेल यू जनरल सम। फाइन, तो देखो cos इनवर्स ऑफ दिस वन इज अपॉन दिस, ठीक है, जरा पर्टिकुलर भी आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ये स्पेशल में स्पेशल सम आएगा, क्यों आएगा? देखो cos इनवर्स सी, यहाँ पे cos इनवर्स और sin इनवर्स चलेगा, tan इनवर्स काम नहीं करेगा, tan इनवर्स काम नहीं करेगा। tan की टर्म ही नहीं मत बोलो इधर,
यहाँ पे साइन कॉस अभी देखो ये 2 नीचे कैसा है, अंडर रूट में ले लिया मैंने, देखो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, कितना रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस इधर कितना है, इधर है 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 2, ऐसा है। समझ में कैसा, तो रूट 3 + 1 इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, रूट 3 + 1 4, रूट 4 is 2। दैट्स व्हाट सम इज देयर, करेक्ट है। तो कैसे करते देखो, रूट 3/2 cos x माइनस 1/2, बहुत सारे सम देते ग्रुप में से 4-5। क्या कर दिया मैंने, सेपरेट, क्या कर दिया मैंने, सेपरेट होगा। एक्सप्लेन सुनो, नीचे क्या आता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, हो गया। अभी ये कॉस इनवर्स है, एक्सप्लेन सुन रहे हैं, ये कॉस इनवर्स है, तो ये पूरा कॉस का टर्म चाहिए, ये है कॉस इनवर्स, तो दिस टर्म मस्ट बी कॉस, और कॉस का एक्सपांशन है कॉस कॉस माइनस साइन साइन, मतलब दिस वी शुड अज्यूम एज कॉस अल्फा, so let root 3/2 as cos alpha and 1/2 as sin alpha। समझ में आया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये साइन अल्फा क्यों नहीं, ये कॉस अल्फा क्यों लिया है, क्योंकि ये कॉस अल्फा लेंगे तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन विल बी एक्सपांशन ऑफ कॉस, दैट वी नीड, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, खोपड़ी में घुस रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स होगा, तो ये पूरा साइन का एक्सपेंशन आएगा, मतलब इसको जूम करेंगे साइन अल्फा, तो इसको जूम करेंगे कॉस अल्फा, इसको जूम करेंगे साइन अल्फा, इसको जूम करेंगे कॉस अल्फा, जब यहाँ पे साइन इनवर्स होगा। So therefore, what is y? Cos inverse of this cos alpha cos x minus sin alpha sin x. So y equal to cos inverse, expansion है देखो, cos cos minus sin sin is nothing but cos x plus alpha। तुम लोग स्टूपिड से पूछेंगे सर cos अल्फा प्लस x क्यों नहीं, वो भी लो, वो भी चलेगा, बट सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल आता है तो मिल लिया, cos इनवर्स cos कैंसल, cos इनवर्स cos कैंसल, कितना मिलेगा x प्लस अल्फा, मिला x प्लस अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा, देखो व्हाट इज अल्फा, ये बोल रहा है अल्फा इज cos इनवर्स, ये बोल रहा है अल्फा साइन इनवर्स, तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, टैन निकालो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दिखा दे रहा देखो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 1/2 अपॉन रूट 3/2, 1/√3 आया, कितना 1/√3, सो अल्फा आ जाएगा टाइम नो ऑफ 1/√3, नाइदर साइन इनवर्स नॉट कॉस इनवर्स, समझ में, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, दिस अपॉन दिस, मैं अभी यहाँ पे लिखना भूल गया, कितना होगा 1/√3, सो tan इनवर्स ऑफ, so differentiating with respect to x dy by dx आ जाएगा तुम्हारे पास 1, मैंने पहले बताया इसका आंसर +1 और -1, ये कांस्टेंट है, होशियारी मत करो, ये कांस्टेंट है, समझ में आया। सी अगेन, यहाँ पे साइन इनवर्स होगा, एक सम सॉल्व करो 1000 सम सॉल्व करो, मेथड सेम, यह सेम, ये साइन अल्फा अज्यूम किया, ये साइन इनवर्स लिया, तो ये साइन अल्फा ही आएगा, करेक्ट है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये साइन इनवर्स होगा तो साइन का एक्सपांशन आएगा, अभी साइन का एक्सपांशन क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, तो वैसा अज्यूम करना है, तो मैंने क्या अज्यूम किया कॉस अल्फा, ये कॉस मैंने अज्यूम किया कॉस अल्फा, तो अल्टीमेटली साइन अल्फा आता ही आता है, चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है वो, करेक्ट है, ये अंधाधुंधी नहीं है, बराबर है, तो उसको अज्यूम किया मैंने कॉस अल्फा, इसको अज्यूम किया मैंने साइन अल्फा, तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन,
सो कॉस का एक्सपांशन आ जाएगा ये पूरा इसका कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये कैंसल एक्स प्लस अल्फा, अल्फा को डाल दिया tan इनवर्स ऑफ 1/√3 डिफरेंशिएट किया dy बाय x होना आएगा। सिंपल है यह। मैं तुमको पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबा, हाथ जोड़ता हूँ। क्या हाथ जोड़ता हूँ? ये तमाशा मत देखो, यहाँ पे तमाशा मत देखो, अच्छा एक्सप्लेन सुनो और थोड़ा बहुत पेज रफ नोटबुक और पेन पेन रखो। करेक्ट है? सो दैट चलो ये लिख दिया मैंने, इसको अल्फा कुछ तो भी लिखो, कुछ तो भी लिखो, अदरवाइज तुम लोग बाद में प्रॉब्लम आएगा तुमको। ये मैथ्स है, होगा। चलो फोटो निकालो। होगा। चलो आगे। Second one, y equal to sin inverse 2 sin x plus 3 cos x upon √13। देखो ये मैंने स्पेशल में स्पेशल बोला था, क्यों बोला था? यहाँ पे अल्फा फिक्स है। क्या अल्फा फिक्स है मालूम है? 30 डिग्री, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2। तो तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो 30 डिग्री, इसको लिखो cos 30, इसको लिखो sin 30, वो भी चलेगा। तो मैंने जनरल बताया, समझ में आया? इसलिए मैंने बोला था स्पेशल में स्पेशल सम। क्या लिखा है यहाँ पे? सम y इक्वल टू, चलो दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू साइन वर्स 2 sin x प्लस 2 cos 3 cos x अपॉन √13। चेक करके देखो। क्या चेक करके देखो? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना है? 13 में आया रूट, रूट में 13 आया, बराबर है? यस। सी अगेन, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 39। ओरली सम है, फटाक से। y इक्वल टू साइन वर्स, सभी के लिए मेथड सेम, 2/√13 sin x प्लस 3/√13 cos x। फाइन, सेपरेट कर दिया। दिस इज साइन वर्स, दिस मस्ट बी साइन एक्सपांशन, दिस इज साइन, दिस भी साइन एक्सपांशन। साइन का एक्सपेंशन होता है साइन एक्स cos अल्फा, so this must be cos alpha, so put 2/√13 as cos alpha and this as sin alpha. Therefore what is tan alpha? 3/2 sin alpha upon cos alpha. Therefore what is y? Sin inverse of, सभी के लिए सेम लॉजिक, ये होगा cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x। So what is y? Y आएगा sin inverse of sin a cos b plus cos a sin b will be sin a plus b। बराबर है? ये साइन का एक्सपांशन है। यस। साइन ओवर साइन कैंसल, साइन ओवर साइन कैंसल। व्हाट इज y? व्हाट इज y? कितना? x प्लस अल्फा। सो व्हाट इज y? x प्लस, व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स ऑफ 2/√3 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx कितना आ जाएगा? 1। बराबर है? यस। dy बाय dx आ जाएगा 1।
सिंपल है, कितनी भी सम सॉल्व करो मेथड से। नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट इज y? cos inverse of sin inverse of cos of root x plus sin of root x अपॉन कितना आना चाहिए देखो, cos का कोएफिशिएंट कितना है इधर 2, इधर कितना है 3, सो अंडर रूट में यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना होगा √2। तीन सम सिमिलरली ले रहे हो, बहुत हो गए, हो गए। So what is y? Sin inverse of 1 by √2 cos of root x plus 1 by √2 sin of root x। अभी डायरेक्टली आएगा, ये साइन इनवर्स तो पूरा साइन का एक्सपेंशन है रे बाबा, साइन का एक्सपेंशन मतलब दिस मस्ट बी sin अल्फा, दिस मस्ट बी cos अल्फा, तो इसको अज्यूम करेंगे sin अल्फा, बट ये स्पेशल केस है क्योंकि sin 45 is 1 by √2 and cos 45 is 1 by √2। बराबर है, यस बराबर है, हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर देखो एक्सपांशन साइन कॉस प्लस कॉस साइन, दैट विल बी एक्सपांशन ऑफ साइन a प्लस b। पहले बता मैंने वेरिएबल पहले लिखते हैं, यस होगा, व्हाट इज y साइनसॉइड कैंसल, √x प्लस कितना π/4, बराबर है, स्पेशल है। अभी देखो तुम लोग बोलेंगे कि सर तो आपने अभी तो बताया था कि इसका आंसर +1 और -1 आता है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, करेक्ट है, साइन कॉस था, यहाँ पे cos ऑफ √x sin ऑफ √x है, इसलिए टर्म है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx gives 1 by 2√x, π/4 to 0, फाइन, सिंपल है। चलो फोटो निकालो, फोटो निकालो, निकाल दिया, आगे अभी होगा, अभी मैं भूल गया था सम, ये सम इस नो डाउट इस टाइप के सम में, इस टाइप के सम में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आएगा, वी हैव टेकन 3 सम सफिशिएंट है, वैसे 3-4 सम्स के प्रैक्टिस के लिए तो इतना सिंपल है कि कुछ भी बता जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं थोड़ा बड़ा सम लूंगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 plus sin 4x/3 minus under root 1 minus sin 4x/3 divided by हम देखा, चलो बताओ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, सिंपल है, इस टाइप का नहीं पिछले टाइप का है, मतलब इस फॉर्म में भी डिपेंड, बोलो कौन बोल रहा है, कॉट इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस लिखा सम, यस,
differentiate with respect to x, y equal to, no doubt, convert into tan inverse, root 1 plus sine 4x by 3 minus root 1 minus sine 4x by 3 whole upon root 1 plus sine 4x by 3 upon plus this. चलो कौन बोल रहा है? कोई भी बोलो. सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है. अरे कोई तो बोलो आज. हाँ बोल रवि. रवि बोल. रवि बोलना. Divide numerator and denominator by under root 1 plus sine 4. sine. Hello? The root 1 plus sine 4x by 3. काय मग सांग. 1 minus 1 minus under root 1 minus sine 4x by 3 upon 1. under root 1 plus sine 4x by 3. Okay, divided by 1 plus under root 1 minus sine 4x by 3 upon 1 plus sine 4x by 3. upon 1 plus sine 4x by 3. समझ में? इधर देखो पहले लिखता हूँ. Dividing numerator and denominator by root 1 plus sine 4x by 3. Dividing numerator and denominator by 1 plus sine 4x by 3. देखो इससे डिवाइड करें तुम लोग. So this upon this 1 minus under root में this minus upon this. करेक्ट है? अंडर रूट में this upon this ऐसा आएगा. अपॉन सेम कंडिशन 1 प्लस रूट. फाइन, बरोबर आहे. बोल पुढे. मग वरच्या न्यूमरेटर मध्ये 1 ला लिहायचं tan pi by 4 आणि खाली डिनोमिनेटर मध्ये लिहायचं. ओके ठीक है, tan pi by 4. और तुम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. ये अल्फा और ये बीटा, बराबर है. अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट किधर है? 1 into this. तुमको याद नहीं? माइक्रो एक्सप्लेनेशन सुनो. अभी मैंने स्टार्ट में बताया, यहाँ पे 1 1 होता है तो दोनों का प्रोडक्ट यही आता है. तो ये अल्फा tan inverse of 1 माइनस tan inverse भी हो सकता है, बट लेट इट बी. बोल. रूट ऑफ दिस अभी नहीं लिखा मैं यहाँ पे. अपॉन दिस 1 प्लस tan pi by 4 रूट ऑफ दिस. बरोबर आहे. पुढे मग फॉर्म्युलानुसार ते येणार tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 मायनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट दिस. ओके फाइन. हा बरोबर आहे. बोल. मग पहिल्या ह्याच्यात tan इनवर्स tan कॅन्सल होणार pi by 4 प्लस माइनस मायनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 मायनस sin 4x by 3. मित्र tan कुठून आला? मित्र हा tan ना. 1 माइनस sin 4x by 3 अपॉन 1 प्लस sin 4x by 3. दिखा दे रहा है? पुढे बोल. पुढे हे मित्रा पुढे बोल ना. रवि, हे रवि नहीं. सी y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस. बोल की नहीं? सिंप्लीफाई करावं लागेल ना. देखो ये 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसको पकड़ो. ये एंगल है 4x by 3. तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है?
cos theta minus sin theta the whole square. सी क्या क्या तो बराबर है. Let me write, then I will explain. 1 minus sin theta. 1 minus sin theta का फार्मूला कितना है? cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. मतलब इसका हाफ. 4x by 3 का हाफ. 4x by 3 का हाफ 2x by 3 होता है, मालूम है? ये फालतू से का अलाउड नहीं है. हो गया? समझ में? तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. Then you differentiate with respect to x. Then you differentiate with respect to x. इसका d to 0 और इधर आएगा u by v rule. समझ में? सेकेंड, ये tan उसमें कन्वर्ट किया. यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस टर्म, तो ऊपर जाएगा 1 माइनस रूट अपॉन सेम टर्म डिनोमिनेटर. ये 1 मतलब उसने बना tan पावर 4, बहुत बार किया. ये 1 एज इट इज, और यहाँ का जो है वो tan पावर 4. tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा. It is tan of alpha minus beta. बराबर. ये हो रहे कैंसल. So pi by 4 minus root of this. So y equal to pi by 4 minus, ये क्या है? 1 minus sin theta क्या है? cos theta by 2, मतलब इसके हाफ 2x by 3 minus sin of this. Square square root cancel. Square root cancel. तो कितना में आएगा? पाई बाय 4 माइनस cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin. यूज u by v rule. यूज u by v rule. हो गया? चलो फोटो निकालो पहले, देन आई विल टेल यू वन मोर शॉर्टकट मेथड. हो गया? चलो इधर देखो, ये तो सी. अभी थोड़ा सी, अभी इससे ठीक है. अभी और रवि ने बताया, इसलिए मैंने उस पर फेथ किया और प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ाया. बट लेट इट बी. व्हाट इज y? पाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसल. कितना आएगा? cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin. बराबर है? स्क्वायर रूट गायब. y इक्वल टू, बराबर है? ठीक है. y इक्वल टू, अभी u बाय v इस्तेमाल करने से पहले सिंपल देखो, ये कितने बार होगा? डिवाइड बाय अगेन cos, डिवाइड बाय cos हियर टू न्यूमरेटर 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan. क्या क्या रीजन? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 2x by 3. क्यों? आई वांट टू सिंप्लीफाई. u बाय v मुझे पसंद नहीं यहाँ पे, ऐसा किया. व्हाट इज y? पाई बाय 4 माइनस, ये tan पाई बाय 4 है, ये कितना है? tan पाई बाय 4 है, तो एक्सपांशन हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस 2x by 3. बराबर. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. ओके फाइन. समझ में? सी cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन मिला. cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन मिला, तो tan का एक्सपेंशन होगा. यस, tan ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो कंपलसरी, माइनस 2x by 3 होगा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx
इसका डेरिवेटिव 0 माइनस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर इंटू डी बाई dx ऑफ pi by 4 minus 2x by, so dy by dx minus sec square pi by 4 minus 2x by 3, d by dx of pi by 4 is 0 minus 2 by 3, pi by 4 का डेरिवेटिव 0 minus 2 by 3 into 1 minus 2 by minus minus plus 2 by 3 into sec square pi by 4 minus 2x by 3, that will give dy by dx. सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और रवि ने बताया इसलिए मैंने कहा, अदरवाइज पहले स्टेप में सिंपल होता था। लेट इट बी, लिखो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट निकालो, सिंपल था। हो गया। नेक्स्ट, अभी आगे जाएंगे, उसके पहले ठीक है, उसके पहले में तुमको पता था पॉइंट, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप, क्या बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप, मैं थोड़ा बिजी था। अभी लेक्चर हो जाने के बाद मैं शाम को 9 बजे तक तुमको आंसर पेपर का एक पीडीएफ भेजूंगा, जितना होगा उतना। वो फिजिक्स का पेपर चेक करना है और ये मैथ्स का होमवर्क करना है, इसका इनवर्स का। फाइन, जैसा टाइम मिलेगा वैसा करना है, मैं शाम को ही डालूंगा वो। टुमारो यू हैव टू शो मी दिस होमवर्क। फाइन, नहीं आ रहा है मुझे पूछो, मैंने आंसर नहीं आया फिर भी पूछो, मेरा आंसर नहीं है ना फिर भी गो ऑन टेक्स्टिंग में अगेन एंड अगेन। टाइप नंबर 4, ये भी बड़ा टाइप है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामीटर मतलब वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, टी, थीटा, एम, कुछ भी हो सकता है। ये भी बढ़िया टाइप है, क्या है देखो, इफ y equal to f of t and x equal to g of t, करेक्ट है, क्या लिखा, y is f of t, x is g of t, are functions of t, then dy by dt is dx by dt upon dy by dt, comma, sorry, dy by dt upon dx by dt, dx by dt should not be 0 dot 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 dot। क्या रूल समझ में आया? y किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, x किसका फंक्शन है, t का, then what is dy by dx, dy by dt upon dx by dt। अब यहाँ पे फिक्स नहीं कि t आना चाहिए, थीटा भी आएगा, f ऑफ थीटा, g ऑफ थीटा, तो यहाँ पे थीटा से डिफरेंस करना है। y किसका फंक्शन है उस पर डिपेंड है, थीटा भी हो सकता है, m भी हो सकता है, t भी हो सकता है। समझ में, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, सी अगेन, y is function of t, x is function of t, then dy by dx is, क्या हो रहा है, dy by dx is dy by dt upon dx by dt। गड़बड़ करने का नहीं, यहाँ पे वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफरेंशिएट, फाइंड dy by dx, find dy by dx if first x is 80 square, y is 280, these are parametric functions of parabola,
x किसका फंक्शन है, t का, और y किसका फंक्शन है, t का. साइन dy बाय dx. तो x का फंक्शन है, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t. तो since x is 80 square, differentiating with respect to t, so dx by dt a constant, derivative of t square with respect to t is 2t. कितना हो जाएगा, 2at होगा. a constant derivative of t square with respect to t is 2t. What is y? Since what is y? 2at. Differentiating with respect to t, dy by dt, so a constant, t का derivative with respect is 1. Sorry, dy by dx, dy by dx is dy by dt upon dx by dt. कितना बेटा dy by dt, 2a. dx by dt कितना है, 2at. सॉल्व किया कितना है, 1 अपॉन. बोलो प्रॉब्लम. एकदम सिंपल है, पैरामेट्रिक फंक्शन. लिखा. देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ. एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी. एक्स को डिफरेंस किया विद रिस्पेक्ट टू टी, इतना मिला. वाई को डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टी, इतना मिला. टेक रेशो. x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा and y equal to in bracket theta minus sin theta. dy by dx निकालना. क्वेश्चन है dy by dx. तो सिंपल है. x नाउ फंक्शन ऑफ थीटा क्या दे रहा है, x क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx by dt a constant, derivative of 1 is 0, minus as it is cos 32 minus sin theta with respect to theta. Variables are important. A as it is 1 का derivative 0, minus cos 32 minus and it is what, plus sin. Since what is y, b in bracket theta minus sin theta, differentiating with respect to theta, so dy by d theta, b constant, derivative of theta with respect to theta is 1, derivative of theta with respect to theta is 1, minus sin का derivative cos. Okay, therefore dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. dy by theta कितना है रे, b in bracket 1 minus cos theta, dx by dt कितना है रे, a in bracket sin theta. अभी इसमें स्पेस नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 minus cos square is 2 sin square theta by 2 and this is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 कैंसल, क्या ना आएगा, tan theta by 2 आएगा. अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ b by tan theta by 2 आना ही चाहिए, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. ये फाइनल आंसर है. b by this is 2 sin square theta by 2, यह आएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, कैंसल करो, कितना मिलेगा. बराबर है. वेरी वेरी सिंपल दिस टाइप. हाँ, फोटो निकालो चलो. फोटो निकाला. निकाला फोटो.
तीसरा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4t माइनस 3t स्क्वायर, सॉरी 4t क्यूब माइनस 3t, x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन t. दिस इज y, दिस इज x. पहले पता है अभी टिग्नो इनवर्स का आएगा तो ये आएगा. चलो बताओ, जिनको भी आएगा बताएगा. सिंपल है, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालना है. यू शुड नो. चलो बताओ जल्दी. कौन बता रहा है? x is cos inverse of this, y is sin inverse of this, tan inverse of this. Find dy by dx. कौन बता रहा है? You tell me your method. This example prove that कि तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का परफेक्ट चाहिए. बोल ईश्वरी, ईश्वरी बोल. सबस्टिट्यूट एस कॉस थिटा. टीएस कोणामध्ये? माझ्यामध्ये. टी कॉस थिटा सबस्टिट्यूट करायचा एक्स वाय मध्ये. आणि एक्स मध्ये पण कॉस थिटा. एक्स मध्ये एक्स मध्येच टाकायचं. बरोबर आहे. यस. हा बरोबर. काय करणार? टीएस कॉस थिटा. टेबल नंबर 5 लर्न करना है. हाँ बोल, पुढे जा, बोल जा. कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. 3 cos थीटा. x is equal to cos इनवर्स. हाँ cos 3 थीटा. cos 3 थीटा. हाँ therefore x is equal to 3 थीटा. ओके. हाँ बरोबर. हाँ आता बरोबर आहे. बोल, तुला जे वाटेल ते बोल बाळा. चुकलं काय फरक पडतोय? हाँ differentiate with respect to t. का विथ रिस्पेक्ट टू? यहाँ पे वेरिएबल थीटा है. वेरिएबल थीटा है. सी यहाँ पे दो मेथड हमारे लैंग्वेज में. थीटा का वैल्यू डालना है tan cos इनवर्स ऑफ रूट tan cos इनवर्स ऑफ t एंड देन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t. और ये नहीं डाला तो भी चलेगा. x इज फंक्शन ऑफ थीटा. अरे क्या बोल रहा हूं मैं? x इज फंक्शन ऑफ थीटा. सो dx बाय डी थीटा निकला कितना? 3. करेक्ट है. वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे उस पर डिपेंड करेंगे. तुम लोग थीटा भी डाल सकते हैं. देन u बिकम x बिकम फंक्शन ऑफ t. कितना? cos इनवर्स ऑफ t. देन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t. वो डिफिकल्ट जाएगा तो सिंपल है. पुढे बोल. put t is equal to cos theta in y. कबरा अंडर 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा मध्ये साइन स्क्वेअर थीटा येईल. मग ते साइन थीटा आणि खाली कॉस थीटा. साइन थीटा पण कॉस थीटा टॅन थीटा येईल. ओके गुड. पुट t as tan theta in y. So what is y? Tan inverse of under root 1 काय cos बोलील तू? कॉस 1 minus cos square theta upon cos theta. आज आली का गावाकडे व्यवस्थित हे रेंज? हा हो आली. cos theta sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos. 1 minus sin cos square is sin square. Root of sin square is sin. Sin upon cos. Tan. Tan inverse of tan theta. What is y? Tan inverse of tan theta is theta. Differentiate with respect to theta. So dy कितना आएगा? 1.
बराबर है. Therefore dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. बरोबर है. शाबाश. dy by d कितना 1 upon d by d कितना 1/3. See again, simple. Inverse trigonometry function का टेबल लर्न किया और बहुत इंपॉर्टेंट है. Put as cos theta. What I setting है cos theta आएगा theta होगा. What is theta? Theta की वैल्यू आप पेरी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं. because x is function of theta. तो dx by dt कितना आएगा 3. सुनो तुम लोग अभी जितना रगड़ोगे उतना सीईटी जेई के लिए सिंपल जाएगा. फाइन. व्हाट इज y? tan inverse of 1 minus x p square upon t is p. t is what? cos theta. yes. ये sin upon cos हो जाएगा. tan theta कितना होगा? dy by dt कितना होगा? 1. टेक रेशियो. सिंपल. आगे गड़बड़ नहीं करने का है. चलो कौन बता रहा है? x is a cosec cube and y is cot cube. Cot cube only. At theta is pi by 6. X is चलो बताओ. थीटा पाई बाय 6. बेवकूफ जैसे यहाँ पे थीटा पाई बाय 6 यहाँ पे मत डालो. वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारे पास लैपटॉप होगा घर में. तुम्हारे पास घर पर में लैपटॉप हो तो घर पे लैपटॉप में देखो लाइव लेक्चर बहुत अच्छा दिखा दे रहा है. मुझे मेरे सामने दिखा दे रहा है. अच्छा मैं सामने क्यों रख रहा हूँ? आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. चलो कौन बता रहा है? x is cos square theta, y is cot cube theta. Find dy by dx at theta is pi by 6. कोई भी नहीं? अरे सो गए क्या सब? x is cosec square theta, y is cot cube theta. Find dy by dx at theta is pi by 6. अरे कोई बता रहा है? x कितना है? cosec square, y is cot cube theta. Find dy by dx at a forget about this theta. ये इसका कुछ सोचो मत, पहले देखो. अरे कोई बता रहा है? अरे कोई बता रहा है? रुचिता राउत सांग आहे का? रुचिता राउत प्रेझेंट आज? नहीं? ओमकार? जितने भी ओमकार हो गए उतने. कोई भी नहीं? वंडरफुल इट इज. अरे बोलो जल्दी. हाँ बोल यशराज. Sir, x is equal to 1 plus cot square theta. हाँ काय गरज कशाला? काय x is 1 plus का लिहितो तू किसा? नाही, प्रॉपर्टी ना 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus x is equal to 1 plus cot square theta लिहायचं. लिहिलं. पुढे बोल, पुढे बोल. ओके, मग डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मग याला डिफरन्शिएट करायला काय प्रॉब्लेम आहे? मग कॉट स्क्वेअर मध्ये हे होतं ना बरोबर. काय बरोबर होतं कॉट स्क्वेअर मध्ये? काय नाही मित्रा, डिफरन्शिएट कर डायरेक्टली सांग. कोसेक स्क्वेअर 2 कोसेक स्क्वेअर थीटा कोसेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. हां, dx by theta equal to 2 कोसेक थीटा cosec theta into d by d theta of cosec theta. बरोबर है. बरोबर है. dx by d theta. This is power function f of x to n. 2 cosec theta raised to 1
डी बाय डी थीटा कोसेक थीटा, हाँ 2 cosec theta, derivative of cosec is मायनस कोसेक theta. इंटू कॉट. माग्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघितला का तो आता? सर ते जरा पहिल्यांदा हे होतंय. हा, ते पेज पलटले तुम्हाला दिसलं ते, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघितला, कॉपी केलंय बरोबर. पुढे बोल. मायनस 2 कोसेक स्क्वेअर थीटा कॉट थीटा इंटू इंटू स्क्वेअर होईल. पुढे इंटू कॉट थिटा. एक मिनिट सर, बोर्ड दिसत नाही सर, ते माझंच आहे. y काय? मग आता काय पुढे? एक मिनिट. बोल पुढे. dx dx काढला तर काय करशील पुढे? आता मग y साठी करायचं सेम. y सिन्स कुठे गेलं y? हा कॉट क्यूब थिटा. कॉट क्यूब थीटा, मग dy बाय डी थिटा dy by d theta equal to 3 कॉट थिटा 3 cot theta इंटू मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा कसाला मित्र आहे? इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट थिटा करून. हे मित्र आहे, कसं आलं सांग ना, हे कसं आलं, ह्याचं डेट सांग परत एकदा. 3 कॉट स्क्वेअर थिटा. हा मग असं बोल ना जरा, किती वाहन तुला 4 दिवस चेन रूल केला आपण. 3 कॉट स्क्वेअर थिटा टू माइनस कोसेक स्क्वेअर, बराबर है? यस. आगे यहाँ पे जगह है, बोल पुढे. मग डी वाय बाय डी थिटा इज इक्वल टू. ए मित्रांनो, यहाँ पे स्टार्स कर रहा हूँ और ये स्टार इधर लेके जा रहा हूँ. हाँ सेम ते सिम्प्लिफाय करायचं 3 इंटू 2 6 करून. वेट होगा. यस. सो dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. कितना dy by d theta? माइनस, लोअर योर हैंड, बरोबर है, माइनस 3 cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, माइनस 3 cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अपॉन dx by dt कितना 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 ये माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा. फाइन, कैंसल हो जाएगा. कैंसल हो, देखो 3 by 2 कॉट थीटा हो जाएगा. कोसेक स्क्वायर कैंसल, कोसेक स्क्वायर कैंसल, कॉट कॉट कैंसल, कॉट मिलेगा. नोट वैल्यू ऑफ थीटा पाई बाय 6, 3 by 2 कॉट पाई बाय 6, कॉट 30 कितना 1 by रूट 3. dx by dt. सी अगेन रिपीट कर रहा हूं. 2 cot theta. What is x cosec square theta? Okay, derivative of cosec square is 2 cosec raised to 1 and derivative of cosec is like this. So cosec का डेरिवेटिव आएगा माइनस cosec थीटा cot थीटा, बरोबर है. ये मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इतना मिला. सिंपल है. Now what is y? Cot theta. Differentiating with respect to theta. Simple. 3 cot square theta d by dt of cot is what? Minus cosec square. ये स्टार क्या? स्टार के बाद में ये लिखना है. ये जैसा यहाँ से नहीं लिखने का है तुम्हारे में कुछ दो चार महाभाग कैसे कर देंगे. What dy by dx, dy by d theta upon dx by d theta. वैल्यू डाल दिया. ये है dy by d theta, ये है dx by d theta. पर ये यस, दोनों का मैंने रेशियो ले लिया, यहाँ पे रेशियो ले लिया, वैल्यू डाल दिया, कट पुट किया, कितना है, पुट वैल्यू ऑफ थीटा एज 5 by 6, cot 30 is 1 by root 3. आंसर है. समझ में आया? फोटो निकालो, पहले फोटो निकालो, देन आई विल टॉक. सुना, फोटो निकाला, देखो अभी ये हो जाने के बाद पहले फ्रेश हो जाओ. सुनो, पहले
ये खत्म हो जाने के बाद फ्रेश हो जाओ और आज का जो है वो नोटबुक में अच्छी तरह लर्न करके लिखो। बेनिफिट गोस टू योर साइड। नहीं समझ में आया वीडियो एक बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आया पूछो। लास्ट टाइम का वीडियो तुम लोग बोल रहे थे कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो एक बार वो तुम लोग अपलोड किया हुआ वीडियो देखो, उसमें कुछ नहीं अच्छी तरह दिखा दे रहा है प्रॉपरली। फाइन, मैं थोड़े टाइम के बाद में होमवर्क भेजूंगा और तुमको करने का है। बाय।